2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। शिक्षक और लेवल 2 के परिणाम को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है, प्रयास तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और ये बच्चे भी अब मानसिक रूप से पीड़ित होने लगे, परेशान होने लगे, बहुत दुखी है। क्योंकि एक हर चीज़ का समय होता है, साल 6 महीने या 5-5 साल हो जाती है, परिणाम नहीं आता, तो क्या मानसिक स्थिति होती है ये आप भी समझ सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों की जो मंशा है वो कहीं ठीक दिखाई नहीं पड़ती इनके प्रति, क्योंकि इतना लंबा समय हो जाने के बावजूद भी तारीख पे तारीख मिलती है। चेयरमैन साहब के ट्वीट आते हैं कि ये फलानी तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद आ रहा है और उसके बाद आ रहा है। करीबन ऐसे करते करते चेयरमैन साहब ने पूरा कार्यकाल निकाल दिया। हरिप्रसाद जी कार्यकाल पूरा करके चले गए, लेकिन आज भी ये बच्चे यहीं खड़े बोर्ड में, यहीं धक्का खा रहे हैं। अब कोई उदयपुर से आया है, कोई बांसवाड़ा से आया है, कोई डूंगरपुर से आया है, कोई कहाँ से आया है, राजस्थान के कोने कोने से ये बच्चे आए हैं। तो कम से कम चेयरमैन साहब और जो तमाम बोर्ड के जो अधिकारी है उनको इनकी पीड़ा को समझना चाहिए कि आखिरकार न्याय और कब मिलेगा। एक न्याय के लिए आप एक समय सीमा तो तय करिए। अगर आपका न्याय ही अगर इतने लंबे समय में बच्चों को मिलने लगेगा तो न्याय का क्या फायदा है। ये क्या करेंगे नौकरियों का। आज इनकी उम्र 35 साल हो रही है, कोई 32 साल का हो गया, कोई 36 साल का हो गया, तो ये 20 साल के लिए नौकरी लग के भी क्या करेंगे। जब 5-5 साल जब एक भर्ती के लिए निकाल दिए तो आप अनुमान लगाओ कि इनके परिवार की इनकी स्थिति क्या होगी। तो इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को इस मुद्दे पे अब संज्ञान लेना चाहिए और इनका जो समाधान है, L2 में मूल पदों पे जो परिणाम पड़े हैं, प्रोविजनल पे जो परिणाम पड़े हैं, जो परिणाम इनको निकालने थे काफी दिनों से, सब कुछ तैयार हो जाता है, फिर लास्ट टाइम पे आलोक राज जी फिर ट्वीट करके नई तारीख दे देते हैं। तो आखिरकार में आलोक राज जी भी ये बताएं इन बच्चों को कि समस्या कौन सी है, जिसका इलाज इनके पास है भी या नहीं है। काफी बार क्या होता है, अगर कोई डॉक्टर के पास किसी समस्या का इलाज नहीं है तो हम किसी सीनियर डॉक्टर से मिलते हैं, किसी और बड़े डॉक्टर से मिलते हैं। तो आलोक राज जी या तो हाथ ऊपर खड़ा कर दे कि भाई मेरे पे पार नहीं पड़ रही या जो भी कुछ है, तो हम हमारे हिसाब से प्रयास करें, सरकार के लोगों से मिलें और कहीं न्याय मांगे। लेकिन जब तारीख पे तारीख मिलती है तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को लगता है कि न्याय होगा और फिर तारीख मिल जाती है तो साहब इनको निराशा होती है। और अब इनको इतनी निराशा होने लग गई कि चेयरमैन साहब के जो ट्वीट है, इनको लगता है कि ये भी एक नया झूठ है, ये भी एक इनका नया बहाना है। अब तो कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने खोया है और आलोक राज जी ने भी खोया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अपने रिजल्ट की गुहार लगा रहे। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ और इसलिए बच्चों के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं पता नहीं कितनी बार आ गया, ना तो मेरे पास गिनती है ना इन बच्चों के पास कोई गिनती है। ये भी आते हैं, हम भी आते हैं, लेकिन साहब समाधान नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं समाधान हो और आलोक राज जी एक फिक्स तारीख बताए कि कब परिणाम आएगा, क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है, और समाधान नहीं करते हैं तो अब ये जो बच्चे हैं ये समाधान करेंगे, बोर्ड का भी करेंगे और सरकार का भी करेंगे। क्योंकि या तो सरकार या बोर्ड समाधान कर दे समस्याओं का, नहीं फिर हम तो समाधान करने के लिए बैठे ही है, इनका समाधान करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार इन बच्चों से बड़ी थोड़ी है, इन बच्चों के लिए तो बोर्ड है, इन बच्चों के लिए सरकार है। नहीं सुनवाई करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और हम हमारी ताकत दिखाएंगे और रिजल्ट फिर छीन के लेंगे। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और वो समय निकल गया, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है और बच्चे बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित हैं। अब न्याय मिलना चाहिए और न्याय में अब देरी होती है तो सरकार को और कर्मचारी चयन बोर्ड को अब भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कल के दिन अब इनके घर वाले भी धरना देना शुरू करेंगे, इनके रिश्तेदार भी आएंगे, क्योंकि कब तक ये बच्चे रोज घूमते रहेंगे, कब तक इस प्रकार चक्कर काटते रहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि वो स्थिति ना बने और वो स्थिति से पहले परिणाम निकाल दे, तो इनको न्याय मिले, इनको नौकरी मिले, ये स्कूलों में जाके मास्टर बने, बच्चों को पढ़ाए, अपना जीवन सुधरे, बच्चों का जीवन सुधारे। क्यों यहाँ बोर्ड के चक्कर काटते घूम रहे बेचारे 5-5 साल से। तो सरकार को और बोर्ड को संवेदना दिखानी चाहिए। अब अगर इनकी संवेदना खत्म हो गई है तो फिर हम तो हमारी संवेदना बोर्ड के प्रति, सरकार के प्रति दिखाएंगे कि अगर बच्चों को दरकिनार किया जाएगा, अनसुनी करी जाएगी, तो साहब आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारे रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए लेवल 2 का। पूरे राजस्थान से बच्चे आए हुए हैं और मेरा खुद का भी 21वीं बार बोर्ड में आना हो गया है और 19 एप्लीकेशन में दे चुकी हूँ बोर्ड में। नहीं तो आलोक राज सर सुनते हैं, ना डॉक्टर बड़ाल सर सुनते हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। और CMR जाके भी थक गए, वहाँ भी धक्के खाते हैं, वहाँ पे भी ढंग से कोई बात नहीं करता। वो ये बोलते कि बोर्ड जाओ और बोर्ड वाले और ही कहीं धक्के मरवाते हैं हमको इधर उधर, और सब तरफ भटक भटक के हम थक चुके हैं पूरी तरह।
सभी, और हमारा L2 का रिजल्ट जारी किया जाए। मैं टीएसपी वीडो हूँ और कट ऑफ से काफी ऊपर हूँ मैं, फिर भी हमारा रिजल्ट प्रोविजनल में डाल रखा है और रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। पूरी भर्तियों को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। सितंबर 2023 में उसके बाद से अभ्यर्थी बस धक्के ही खा रहे हैं। बोर्ड ना तो रिजल्ट निकालता है, ना ही कोई कार्यवाही होती है। पिछला जो रिजल्ट आया था उसके बाद प्रथम बहाना बनाया कि आचार संहिता है विधानसभा चुनाव की, उसके बाद फिर इन्होंने स्टे का बहाना बनाया, फिर उसके बाद फिर लोकसभा आचार संहिता का बहाना बनाया। तो ऐसे करते करते ये 1 साल हो गया इसको। पिछला रिजल्ट हो रही है, पूरा साल भर निकल गया। अब इन्होंने 20 सितंबर के आसपास ट्वीट किया था कि हम सीईटी एग्जाम के बाद रिजल्ट निकालेंगे, और सीईटी का एग्जाम हो गया, उसके बाद आचार संहिता का बहाना बनाया, फिर वो भी निकल गई, फिर स्टे आ गया, स्टे भी टूट गया, स्टे का बहाना भी खत्म हो गया। अब 27 दिसंबर का इन्होंने डेट दिया है कि उसका रिजल्ट निकालेंगे, उसको भी बढ़ा के इन्होंने जनवरी में ले गए। तो ये तारीख पे तारीख देते रहे और कभी इन्होंने काम ही नहीं किया। लेवल 2 का रिजल्ट इन्होंने या तो इनकी देने की मनसा ही नहीं है या फिर ये काम ही नहीं करना चाहते। अगर इनसे काम नहीं करना तो ये छोड़ दे, बता दे कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। अभ्यर्थी परेशान हो गए, धक्के 6 साल हो गए इस भर्ती को चलते हुए। 2021 में पेपर लीक हो गया, उसके बाद फिर दोबारा भर्ती हुई और 2 साल से रिजल्ट की वेट में धक्के खा रहे हैं। 50-50 नंबर ऊपर है, 10-10 नंबर ऊपर है, 20-20 नंबर ऊपर है। उनका क्या दोष है? उनका तो रिजल्ट दो। और ये कहते हैं कि सब्जेक्टों में चेंज है, तो जिन सब्जेक्ट में चेंज नहीं है उनका रिजल्ट देने में क्या तकलीफ है इनको? कम से कम उनका रिजल्ट तो जारी करे। तो हमारी विनती है आलोक राज जी से, इस भर्ती को पूरे करें। दूसरी भर्ती होने जा रही है, कम से कम इस पुरानी भर्ती को पूरी कर जाओ आप जाते जाते। सर देखिए, शिक्षक भर्ती 5 साल हो गए, हमारे परिणाम नहीं जारी किए जा रहे। पहले तो गलत आंसर की वजह से हमें बाहर कर दिया गया, इससे हम मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और फिर बार बार बोर्ड का चक्कर लगा रहे हैं। ये बोर्ड वाले अधिकारी ना आलोक राज ना सचिव साहब सुनवाई कर रहे हैं। हमें बार बार मानसिक प्रताड़ना हो रही है, हमें इस मजबूरन होकर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। और यदि अब दिसंबर में परिणाम जारी नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन 30 तारीख से फिर से करने की चेतावनी दे रहे हैं। बोलना चाहूंगा, मैं एक्समैन हूँ, मेरा प्रोविजनल में है। तो ये बच्चे बोल रहे फौजी साहब आप साहब हैं, आपके आप नहीं बोलते हो। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद साहब से 2-3 बार मिल चुका हूँ। मैं उसको ये बता दिया हूँ, मेरी 18 साल की बच्ची दिव्यांग, मैं उसका इलाज कराने जाऊँ या बोर्ड के चक्कर मारूं? मैं एक्समैन होके मैं परेशान हूँ साहब। मेरे 1 साल से प्रोविजनल में लटका रखा है, कट ऑफ से मेरा नंबर ज्यादा है। और ये बच्चे बोलते हैं आप बोलते नहीं। मैं साहब को बोलता हूँ, साहब ये सब बच्चे दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। रिजल्ट जारी करके सबके साथ न्याय करना चाहिए। थैंक यू। L2 भर्ती की अभ्यर्थी है, 2 साल से परेशान है। हमारा 2023 में पेपर हुआ था और अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है सर। कहाँ से शुरू किया? टोंक से। कितनी परेशानी हुई? परेशानियां तो बहुत है, सुबह जल्दी आना पड़ता है यहाँ पे और फिर शाम को भी लेट जाते हैं। कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं? 2 साल हो गए सर।